क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री करना है और उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें 9% का देना है। फर्स्ट दिया हुआ है परचेस गुड फॉर कैश, यानी कि हमने परचेस किया है कैश में 75,000 रुपये का, जिस पे हमें 20% का डिस्काउंट देना है, यानी कि टीडी देना है। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है सोल्ड गुड टू शुभम नागदेव, जिसे हमने 35,000 का ख़रीदा है और उस पर भी हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट देना है। इसके बाद थर्ड दिया हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम शुभम नागदेव, जो ये वाला है। तो इसका तो पहले हम माइनस करके लिखेंगे 35,000 से 10%। उसके बाद इसके बदले वो टोटल फुल पेमेंट में 35,000 दे रहा है, क्योंकि इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा तो उसका रेट बढ़ गया रहेगा, और वो दे रहा है हमको 35,000 में, मतलब ये डिस्काउंट में हमें पे कर रहा है, तो उसकी एंट्री हमें करनी है। उसके बाद फोर्थ दिया हुआ है गुड सोल्ड टू नीलम, 20,000 का हमने नीलम को गुड सोल्ड किया है, जिस पे हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट और 3% का कैश डिस्काउंट देना है। नीलम ने जो पेमेंट है वो तुरंत चेक से कर दिया है। उसके बाद गुड टेकन फॉर पर्सनल यूज़ बोला है, यानी कि ये ड्राइंग्स है 20,000 रुपये का। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। फिर फर्स्ट हमको बोला गया था परचेस गुड फॉर कैश वर्थ 75,000, और उसमें हमें 20% का डिस्काउंट देना था। तो जब भी हम परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट डी आर टू कैश, ये तो नॉर्मल ही होता है, लेकिन क्योंकि परचेस करते हैं तो हम पे कर रहे हैं जीएसटी, इसलिए इनपुट जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी वो भी डीआर होगा। इसके बाद 75,000 का था, जब हम 75,000 का 20% माइनस करेंगे, यानी कि ऐसा 75,000 में से जब हम माइनस करेंगे 20%, तो ये हमारा आ जाएगा 60,000। 60,000 हम यहाँ लिखेंगे परचेस वाले में, और इस 60,000 का जब हम निकालेंगे 9%, तो वो आएगा 5,400, जो कि हमारा सीजीएसटी होगा, और सेम 9% निकालेंगे तो वो भी 4,500 आएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 70,800, जो कि हम कैश में लिखेंगे, यानी कि ये हमको टोटल पे करना है। इसके बाद सेकंड बोला गया था सोल्ड गुड टू शुभम नागदेव 35,000 एट 10% टीडी। तो शुभम नागदेव को हम पेमेंट कर रहे हैं, इसका बेच रहे हैं, इसका मतलब कि ये उधार है, यहाँ पे कैश का बात नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे शुभम नागदेव को डीआर करेंगे और टू सेल्स करेंगे। अब से जब हम सेल्स करते हैं तो उस टाइम पे जीएसटी हम नहीं पे करते, उस टाइम पे जो खरीद रहा है वो पे करते हैं, यानी कि शुभम नागदेव। तो उस टाइम हम आउटपुट जीएसटी लगाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और वो क्रेडिट होगा सेल्स के साथ। इसके बाद क्योंकि 35,000 दिया था, तो 35,000 का जब हम निकालेंगे, 35,000 में से माइनस करेंगे 10%, तो ये हमारा आएगा 31,500। इस 31,500 का हम निकालेंगे 9%, तो आ जाएगा सीजीएसटी हमारा 2,835, और सेम एसजीएसटी भी आएगा। उसके बाद तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 37,170, जो कि शुभम नागदेव को टोटल ये पेमेंट करना था। इसके बाद थर्ड हमको बोला गया था कैश रिसीव फ्रॉम शुभम नागदेव 35,000 रुपये फुल सेटलमेंट में बोला है। तो जब हमको 37,000 उसको देना चाहिए था, बट वो हमको दे कितना रहा है 35,000, मतलब कि उसने हमें डिस्काउंट करके दिया है पैसा। तो फिर क्योंकि वो हमको पैसा दे रहा है तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डीआर होगा। और पहले भी मैंने बता चुका है कि कैश और जो डिस्काउंट होता है वो दोनों क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। मतलब अगर कैश डीआर हो रहा है तो डिस्काउंट भी डीआर होगा, और अगर कैश सीआर हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो 35,000 वो दे रहा है, उसको देना चाहिए था टोटल 37,170, तो उसको हम लिखेंगे शुभम नागदेव में, और 37,000 में से 35,000 माइनस करेंगे तो 2,170 ये डिस्काउंट होगा। इसके बाद फोर्थ बोला गया था सोल्ड गुड टू नीलम वर्थ 20,000, मतलब नीलम को 20,000 में गुड बेचा, उसमें 10% का टीडी और 3% का हमको कैश डिस्काउंट देना था, और वो बैंक मतलब चेक से पे कर रही है। तो जब चेक से पे कर रही है तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर, और सेल है इसलिए हमने सेल्स लिखा। अब 20,000 का था, 20,000 का 10% हम निकालेंगे टीडी, तो आएगा 2,000। 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18,000 रुपये। अब इस 18,000 में हमको क्योंकि डिस्काउंट भी देना है, तो 18,000 का हम निकालेंगे कैश डिस्काउंट 3%, तो 18,000 का 3% निकालने पे आएगा 5,540 रुपये। अब क्योंकि ये तो डिस्काउंट हमको देना ही है और 18,000 रुपये टोटल पे करना था, तो 18,000 में से जब हम माइनस करेंगे 540, तो हमारा आएगा 17,460 रुपये।
इस 17,460 का जब हम 9% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,571.4। CGST और सेम SGST भी आता है। जब इन तीनों को हम प्लस करेंगे और उसमें से 540 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 20,602.8। इसको हम चाहे तो 602.3 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दशमलव में ही लिखा है ताकि जब हम डेबिट का और क्रेडिट का टोटल करें तो अमाउंट सेम आए। इसके बाद फोर्थ दिया हुआ था कि पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है 2,000 रुपये का गुड। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जाता है तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट DR, और क्योंकि सामान निकाला है, परचेस हमेशा DR होता है, लेकिन जब अगर सामान आग में जल जाए, चोरी हो जाए, या फिर चैरिटी में दे दिया, डोनेशन में दे दिया, या फिर ऐसे पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया गया, तो वहाँ पे हम गुड्स के जगह पे परचेस लिखते हैं। ये सामान के लिए परचेस यूज़ हो रहा है, ख़रीदने वाला परचेस नहीं है। तो यहाँ पे हमने परचेस को क्रेडिट किया, जो कि गुड्स के जगह पे आ रहा है, क्योंकि गुड्स निकाला है उसने अपने यूज़ के लिए। 2,000 रुपये का निकाला था। इस पे भी, क्योंकि अगर हम सामान निकाल रहे हैं तो पेमेंट भी उसका हम GST का पेमेंट खुद ही करेंगे, इसलिए यहाँ पे इनपुट CGST और इनपुट SGST लग रहा है। इसके बाद 2,000 का जब हम 9% निकालेंगे तो 180 आएगा दोनों में, तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2,360। डेबिट साइड का पूरा टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1,68,640 2.8। तो जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम उसको एक बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 42 के जगह 43 किया है। सेम क्रेडिट साइड पे भी हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,68,643, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री करनी है बंसल एंड सन्स के बुक में, जिसमें हमें GST देना है, CGST और SGST देना है हमें 6%। उसके बाद पहला दिया हुआ है 7 जनवरी का, जिसमें हमने गुड परचेस किया है 2 लाख का क्रेडिट में। उसके बाद 15 तारीख को हमने गुड सेल किया है 3 लाख का, वो भी क्रेडिट है यानी कि उधार। और 30 तारीख को हमको GST का अमाउंट पे करना है, जो भी बैलेंस अमाउंट होगा। तो इस क्वेश्चन में बस यही अलग है कि इसमें हमको GST का बैलेंस अमाउंट पे करना है। इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। बोला था कि परचेस किया है हमने क्रेडिट में तो परचेस अकाउंट DR होगा, परचेस के साथ इनपुट CGST और SGST भी DR होगा, और टू क्रेडिटर हम लिखेंगे क्योंकि ये उधार में था। 2 लाख का हमने परचेस किया था, 2 लाख का जब हम निकालेंगे 6% तो आएगा 12,000। सेम यहाँ पे SGST में भी आ जाएगा, तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2,24,000। इसके बाद 15 जनवरी को बोला गया था कि हमने उधार में सामान बेचा है 3 लाख का, तो ये हो जाएगा डेप्टर अकाउंट DR टू सेल्स टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। 3 लाख का बेचा था, 3 लाख का 6% निकालेंगे तो 18,000 रुपये आ जाएगा दोनों। उसके बाद इन तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3,36,000। इसके बाद हमको बैलेंस अमाउंट पे करना था GST का, तो यहाँ पे ये हम 30 तारीख को जो पे करेंगे वो करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि आउटपुट GST जो होता है वो क्रेडिट हुआ रहता है और इनपुट GST जो होता है वो डेबिट हुआ रहता है, तो जब हम पेमेंट करते हैं तो आउटपुट को डेबिट करते हैं और इनपुट को क्रेडिट। आउटपुट CGST SGST ये यहाँ पे हमारा 18,000 का था, ये क्रेडिट हुआ था, तो जब हम पेमेंट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट। और यहाँ पे हमारा जो SGST था वो इनपुट वाला वो डेबिट हुआ था, तो इसको जब हम पेमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो हमने इसका अमाउंट लिखा 18,000 और ये वाले का अमाउंट लिखा 12,000। अब 18,000 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 36,000, और 12 और 12 ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 24,000। 36,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तब हमारा आएगा 12,000 रुपये, जो कि बैलेंस अमाउंट है, और इसी को पे करने बोला गया था, तो इसे हम बैंक से पे करेंगे तो टू बैंक अकाउंट हम लिखेंगे और 12,000 लिखेंगे। डेबिट साइड का पूरा ओवरऑल टोटल करेंगे तो आ जाएगा 5,96,000। सेम क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे तो आ जाएगा 5,96,000। यही हमारा सॉल्यूशन होगा।